हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 4 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है, पैसेज की मदद से आपको 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन बट दे कैन ऑल्सो बी कंज्यूमर गुड्स, बट हाउ इट इज क्लासिफाइड डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, if a consumer buys a bag of sugar at home, it is a consumer goods. But if a manufacturer purchases sugar to use during production of another product, it becomes an intermediate good. On the other hand, capital goods are assets that are used over and again in the production of consumer goods. That means these are purchased to help in the production process. So, when a baker who bakes the bread will buy an oven to use in the production process, it is considered a capital good. Economists do not consider intermediate goods when they calculate gross domestic product. It means GDP. जब GDP निकालते हैं तो इकोनॉमिस्ट इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करते। GDP is a measurement of the market value of all final goods and services produced in the economy. The reason why these goods are not a part of the calculation they would be counted twice. ओके, तो ओवरऑल स्टोरी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उनका कंजम्पशन डिपेंड करता है वो इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर किए भी जाएंगे या नहीं। अगर एक हाउस होल्ड इंटरमीडिएट गुड्स खरीद रहा है फॉर द कंजम्पशन पर्पस तो वो कंज्यूमर गुड्स बन जाते हैं। बट अगर उसका यूज़ किसी मैन्युफैक्चर के थ्रू हो रहा है और वो उसका इस्तेमाल आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हैं किसी और प्रोडक्ट के, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर किया जाता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये सब बातें कही गई है। और चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसेज के बेस पे। From 1 to 6 are to be answered on the basis of above mentioned data. जो आपको पीछे पैसेज दिया गया है उसके बेस पे आपको क्या करना है, 1 to 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन बोलता है ब्रेड परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन विल बी कंसिडर्ड एज। अगर किसी हाउस होल्ड के द्वारा कोई भी ब्रेड खरीदी गई है फॉर फाइनल कंजम्पशन, तो वो इसमें से कौन सी गुड्स कंसिडर की जाएगी? फर्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या नन ऑफ द अबव? It will be considered as consumer goods. This is the right answer. Option C. Second देखते हैं, addition of the value of bread purchased by a baker while calculating GDP will lead to a double counting, right? अभी हमने पढ़ा ना, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है और किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में तो क्या होगा, वो डबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, an oven is dash good when it is purchased by a baker when a dash household purchase it. अगर एक अवन परचेज किया गया है बेकर के थ्रू तो वो कौन सा गुड्स कंसीडर किया जाएगा, और यही अवन अगर एक हाउस होल्ड के थ्रू परचेज किया गया है तो वो कौन सा गुड कंसीडर किया जाएगा? ऑप्शंस है फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड। देखिए, कैपिटल गुड तो कंसीडर किया जाएगा फॉर बेकर, ठीक है, एंड कंज्यूमर गुड कंसीडर फॉर हाउस होल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 4 देखते हैं, विच काइंड ऑफ यूज ऑफ अ गुड विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनल कंजम्पशन? एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, मिडल यूज ऑफ द प्रोडक्ट, फर्स्ट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट या नन ऑफ दीज? एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी देयर इज नो मॉडिफिकेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की नीड नहीं है फाइनल कंजम्पशन में, ठीक है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर इज 1। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू इकोनॉमिस्ट डू नॉट कंसिडर इंटरमीडिएट गुड्स व्हेन दे कैलकुलेट जीडीपी? यानी जब इकोनॉमिस्ट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ twice counting, because of they would be counted twice, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेम पैसेज के बेस पे, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट कहता है, इफ अ कंज्यूमर बाइज अ बैग ऑफ शुगर एट होम इट इज अ कंज्यूमर गुड, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, if a manufacturer purchases sugar to use during production of another product, it becomes an intermediate goods. दोनों ही ऑप्शन क्या है? ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, वो स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे चलते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन इट्स जीडीपी, which means gross domestic product, which measure the final value of all goods and services produced by an economy. ये जीडीपी की डेफिनेशन हो गई, बट जीडीपी measures quantity, not quality. In the other words, although it say a great deal about how much stuff you can churn out, it tell you the tiny about the
state of your economic development. Example, GDP counts all investment as positive, whether or not that investment turn out to be productive in a longer run. GDP fail to count for the cost of environmental damage. All production is regarded as positive even if causes reduction in the production capacity or push up health care cost. ओके, चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं. 7 क्वेश्चन. डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट एमपी की बात कर रहे हैं. ठीक है. ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, सेम डेफिनेशन. प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, करेक्ट है. एट डूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी तीनों बातें क्या है, करेक्ट. ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. चलिए आगे चलते हैं. 8 question. GDP calculation does not directly include the social cost of environmental damages like global warming, acid rain, etc. Do you think these costs should be included in GDP? Yes. ठीक है. आगे देखते हैं 9 question. The growth of a country depends on its GDP, gross domestic product. ठीक है. C option is not C, that is the B option is correct. GDP. ठीक है. GDP. आगे चलते हैं. 10 question. बट जीडीपी मेजर डैश नॉट डैश. जो जीडीपी होता है वो क्वांटिटी मेजर करता है ना कि क्वालिटी. ठीक है. क्वांटिटी मेजर करता है ना कि क्वालिटी. ये लाइन हमने अभी पढ़ी है. जीडीपी मेजर क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, राइट. चलिए, सो करेक्ट आंसर इज बी, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी. 11th क्वेश्चन देखते हैं. डैश काउंट्स ऑल इन्वेस्टमेंट एज पॉजिटिव, दैट इज जीडीपी. ठीक है. थैंक यू सो मच. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर.